हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एजे स्पोकन इंग्लिश। आज हम वर्शिप से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस और वर्ड्स देखने वाले हैं जो हमारे डेली लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इस वीडियो में मैंने कुछ ऐसे सेंटेंसेस ऐड किए हैं जो आपको बहुत काम आएंगे। सेंटेंसेस के साथ आप वोकेबुलरीज भी इंप्रूव करोगे और मैं इसके दूसरे पार्ट्स भी बनाऊंगा जिससे आप सारे वर्ड्स अच्छे से समझ सकें। तो चलिए देखते हैं। पहला वर्ड है मंदिर, जिसे हम टेम्पल कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, भारत के सबसे पुराना मंदिर कौन सा है? विच इज़ द ओल्डेस्ट टेम्पल इन इंडिया। भारत का सबसे पुराना मंदिर कौन सा है? विच इज़ द ओल्डेस्ट टेम्पल इन इंडिया। टेम्पल का एक दूसरा भी मतलब होता है जो एक बॉडी पार्ट है जो आप इमेज में देख सकते हो। हिंदी में कनपट्टी कहते हैं। वन ऑफ द फ्लैट पार्ट्स ऑन ईच साइड ऑफ योर फोरहेड। नेक्स्ट वर्ड है मूर्ति। किसी भी देवता या देवी की मूर्ति, उसको हम आइडल कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, उसने शिव जी की एक मूर्ति बनाई है। शी हैज़ मेड एन आइडल ऑफ शिव जी। उसने शिव जी की एक मूर्ति बनाई है। शी हैज़ मेड एन आइडल ऑफ शिव जी। आइडल का दूसरा मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जिसे कोई अपना आदर्श समझता है, यानी कि उसके जैसा बनना चाहता है और उसको अपना आदर्श मानता है। उसको हम आइडल कहते हैं, आदर्श व्यक्ति। फॉर एग्जाम्पल, वो बचपन से ही मेरे आदर्श रहे हैं। ही हैज़ बीन माई आइडल सिंस आई वॉज अ चाइल्ड। ही हैज़ बीन माई आइडल सिंस आई वॉज अ चाइल्ड। वो बचपन से ही मेरे आदर्श रहे हैं। फ्रेंड्स, एक वर्ड होता है आइडल जिसकी स्पेलिंग एंड मीनिंग आइडल वर्ड से डिफरेंट होती है, पर प्रोनाउंसिएशन सेम होता है। आइडल आइडल का मतलब होता है आलस करना, कुछ काम नहीं करना, या फिर नॉट इन ए यूज़ और एम्प्टी, मतलब इस्तेमाल में नहीं होना। कोई चीज़ ऐसी होती है जो इस्तेमाल में नहीं है, हम आइडल कहते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। मैं बहुत लंबे समय से खाली बैठा हूँ। आई हैव बीन आइडल टू लॉन्ग। फिर है वो स्थान जहाँ ऋषि मुनि रहते हैं, उसे मठ कहते हैं। इंग्लिश में हम कहेंगे मोनेस्ट्री। मोनेस्ट्री। एग्जाम्पल, उन्होंने एक युवा के रूप में एक मठ में प्रवेश किया। ही एंटर्ड अ मोनेस्ट्री एज अ यंग मैन। उन्होंने एक युवा के रूप में एक मठ में प्रवेश किया। ही एंटर्ड अ मोनेस्ट्री एज अ यंग मैन। नेक्स्ट वर्ड है मस्जिद। ये जगह होती है जहाँ मुस्लिम लोग प्रार्थना करने के लिए जाते हैं। इंग्लिश में हम कहेंगे मॉस्क। एग्जाम्पल, वो मस्जिद में नमाज अदा करने के लिए गए। मुस्लिम लोग जो प्रार्थना करते हैं उसे नमाज अदा करना कहते हैं। तो वो मस्जिद में नमाज अदा करने के लिए गए। इंग्लिश में दे वेंट टू द मॉस्क टू प्रे। दे वेंट टू द मॉस्क टू प्रे। एक दूसरा वर्ड है PREY, जिसका भी प्रोनाउंसिएशन सेम ही होता है प्रे, पर मीनिंग होता है शिकार करना या शिकार। एग्जाम्पल, कैट्स प्रे ऑन बर्ड्स एंड माइस। कैट्स प्रे का मतलब बिल्लियाँ शिकार करती है, ऑन बर्ड्स एंड माइस का मतलब पक्षियों और चूहों का। तो पूरा सेंटेंस का मतलब हुआ बिल्लियाँ पक्षियों और चूहों का शिकार करती है। कैट्स प्रे ऑन बर्ड्स एंड माइस। नेक्स्ट वर्ड है गर्भगृह। गर्भगृह का मतलब होता है मंदिर की वो पवित्र जगह, वो मेन जगह जहाँ मूर्ति की पूजा की जाती है। इंग्लिश में हम कहते हैं सैंक्टम। सैंक्टम। एग्जाम्पल, कृपया मुझे गर्भगृह में जाने दें। प्लीज़ लेट मी गो इन द सैंक्टम। प्लीज़ लेट मी गो इन द सैंक्टम। नेक्स्ट है भक्त। भक्त को हम कहते हैं डेवोटी। एग्जाम्पल, वो भगवान कृष्ण के भक्त है। ही इज़ अ डेवोटी ऑफ लॉर्ड कृष्णा। वो भगवान कृष्ण के भक्त है। ही इज़ अ डेवोटी ऑफ लॉर्ड कृष्णा। फिर है भक्ति या समर्पण भाव। हम इंग्लिश में डिवोशन कहते हैं, डिवोशन। एग्जाम्पल, भक्ति शांति और खुशी लाती है। डिवोशन ब्रिंग्स पीस एंड हैप्पीनेस। भक्ति शांति और खुशी लाती है। डिवोशन ब्रिंग्स पीस एंड हैप्पीनेस। नेक्स्ट वर्ड है तीर्थयात्री। हम इंग्लिश में पिलग्रिम कहते हैं। एग्जाम्पल, तीर्थयात्री कड़ी सुरक्षा के बीच अमरनाथ यात्रा के लिए रवाना होते हैं। पिलग्रिम्स लीव फॉर अमरनाथ यात्रा अंडर टाइट सिक्योरिटी। पिलग्रिम्स लीव फॉर अमरनाथ यात्रा अंडर टाइट सिक्योरिटी। देन तीर्थ यात्रा। तीर्थ यात्रा को हम पिलग्रिमेज कहते हैं, पिलग्रिमेज। एग्जाम्पल, मेरे माता पिता तीर्थ यात्रा पर गए हुए हैं। माई पेरेंट्स हैव गॉन ऑन पिलग्रिमेज। मेरे माता पिता तीर्थ यात्रा पर गए हुए हैं। माई पेरेंट्स हैव गॉन ऑन पिलग्रिमेज। दैट्स इट फ्रेंड्स। इन सेंटेंसेस और वर्ड्स को आप बोल बोल के प्रैक्टिस कीजिए और डे टू डे लाइफ में प्रैक्टिकली आप इसे यूज़ कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वी विल मीट अगेन विद अ न्यू टॉपिक एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल।